Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain our topic invitation. It's a very easy topic. It's a 4 marks topic. Firstly, I will tell you what do you mean by invitation. Invitation is a printed or hand designed card. Invitation ये प्रिंटेड या हैंड डिजाइंड कार्ड होता है टू इनवाइट योर नियर एंड डियर वंस। हम इनविटेशन किसी को किस लिए देते हैं, किसको देते हैं? हमारे जो नियर और डियर वंस मीन्स जो हमारे करीबी होते हैं, नजदीकी होते हैं, उनको हम देते हैं ऑन सम स्पेशल ओकेजन। किस टाइम पे? किसी स्पेशल ओकेजन पे। वो ओकेजन क्या हो सकता है? सच एज मैरिज, बर्थडे, हाउस वार्मिंग मीन्स गृह प्रवेश, एनुअल फंक्शन, सक्सेस एटसेट्रा। इट मीन्स जो ओकेजन है, मैरिज, बर्थडे सेलिब्रेशन, हाउस वार्मिंग, सक्सेस, इन ओकेजन्स पे ये कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं और इन ओकेजन्स पे हम कोई प्रिंटेड या हैंड डिजाइंड कार्ड अपने नियर और डियर वंस को देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इनविटेशन। Now there are two types of invitation. First is formal invitation and second is informal invitation. Now I will tell you how to invite. Invite कैसे करते हैं? It means how to draft invitation. हम किसी को invite करेंगे तो invitation write करेंगे, तो वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं अब मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट आपको उस टाइम पे याद रखने हैं, कौन से पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। तो फर्स्ट है फॉर्मल इन्विटेशंस। जब हम फॉर्मल इन्विटेशंस राइट करेंगे उस टाइम पे फॉर्मल इन्विटेशंस आर रिटन टू द थर्ड पर्सन। फॉर्मल इन्विटेशन है वो थर्ड पर्सन को लिखे जाते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इनका यूज होगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन, यदि हम इनफॉर्मल इन्विटेशन राइट करते हैं यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। उस केस में हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, मीन्स आई, वी, यू, इन सब का यूज करेंगे हम इनफॉर्मल इन्विटेशन में, और फॉर्मल में करेंगे ही, सी, इट, दे, इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट यूज एब्रिविएशंस फॉर द नेम्स ऑफ गेस्ट। एब्रिविएशंस क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को हम पीएम भी लिख देते हैं, तो जो पीएम है वो क्या है? वो एब्रिविएशन है। तो इनविटेशन ड्राफ्ट करते टाइम हम कहीं भी एब्रिविएशन का यूज नहीं करेंगे, मीन्स शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। किसके अलावा? एक्सेप्ट RSVP। आपने कोई इनविटेशन देखा होगा, आपके घर में आया होगा, तो उसके नीचे कॉर्नर में लिखा होता है RSVP। इस RSVP की फुल फॉर्म होती है रेस्पोंडेंस सील वायस प्लेट। इट मीन्स रेस्पॉन्स प्लीज और रिप्लाई प्लीज। इस RSVP का मतलब क्या होता है? रेस्पोंडेंस सील वायस प्लेट। इट मीन्स रेस्पॉन्स प्लीज और रिप्लाई प्लीज। तो जो RSVP है वो एक ऐसा वर्ड है इनविटेशन में जो एब्रीविएटेड होता है, अदरवाइज कहीं भी हम एब्रीविएशन का यूज नहीं करते, चाहे मंथ नेम है या फिर डे है, कुछ भी है। जैसे कि हमें संडे मेंशन करना है तो SUN ये मेंशन नहीं करेंगे, हम कंप्लीट स्पेलिंग मेंशन करेंगे SUNDAY। ऐसे ही मंथ नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऐसे जनवरी के लिए मीन्स किसी मंथ के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, कंप्लीट स्पेलिंग हम राइट करेंगे इनविटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड द नेम ऑफ द होस्ट। इनविटेशन को ड्राफ्ट करते टाइम होस्ट नेम हमें मेंशन करना है। होस्ट नेम क्या होता है? सपोज हमारे घर पे कोई आता है वो तो होता है गेस्ट, और हम है तो हम कौन हो गए? होस्ट। तो जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो ओकेजन या इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कौन हो जाएगा? होस्ट। तो इनविटेशन को ड्राफ्ट करते टाइम सबसे ऊपर हमें
होस्ट नेम ही मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज ओकेजन और इवेंट। किस ओकेजन और किस इवेंट पे हम इनविटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं वो ओकेजन और इवेंट हमें जरूर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इज वेन्यू। वेन्यू मीन्स जो ओकेजन हो रहा है, सपोज मैरिज है तो मैरिज कहाँ पे हो रही है, रेजिडेंस मीन्स घर पे हो रही है तो घर का एड्रेस, या कहीं बाहर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस हमें मेंशन करना होगा। डेट एंड टाइम, किस डेट को वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, वो ओकेजन किस डेट और किस टाइम पे ऑर्गेनाइज होगा, ये हमें इनविटेशन में मेंशन जरूर करना है। एंड नेक्स्ट इज मेंशन चीफ गेस्ट इफ एनी। कई ओकेजन ऐसे होते हैं जिनमें हमें जिन ओकेजन्स में चीफ गेस्ट आते हैं, जैसे हमारे स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है या कोई और प्रोग्राम होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ चीफ गेस्ट आते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट आते हैं तो हमें चीफ गेस्ट को मेंशन करना है कि चीफ गेस्ट कौन है, उनकी क्या पोस्ट है, जैसे कि सरपंच है या फिर स्पीकर है या कौन है वहाँ के, उनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन बतानी होती है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पर्सन विद होम इवेंट इज रिलेटेड। उस पर्सन का नेम हमें मेंशन करना है जिससे वो इवेंट रिलेट करती है। जैसे कि मान लो बर्थडे सेलिब्रेशन है तो बर्थडे किसका है, सोनू मोनू जिसका भी बर्थडे है उस पर्सन का हमें नेम मेंशन करना होगा। मैरिज है तो किसकी मैरिज है, कुआ पूजन है किसका कुआ पूजन है, तो उस पर्सन का नेम हमें जरूर मेंशन करना है जिससे वो इवेंट रिलेट करती है। नेक्स्ट इज वर्ड लिमिटेशन 50 वर्ड्स। इन्विटेशन को ड्राफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिटेशन 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जो पॉइंट याद रखना है मेन, जो फॉर्मल इन्विटेशन है उसमें थर्ड पर्सन का यूज करना है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही सी इट दे। इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, आई वी और यू। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको इन्विटेशन के टाइम पे माइंड में होने चाहिए, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है फॉर्मल इन्विटेशन, थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन फर्स्ट और सेकंड पर्सन को लिखा जाता है। एब्रिविएशंस का यूज नहीं करना। RSVP है वो एक ऐसा वर्ड है जो इन्विटेशन में एब्रिविएटेड होगा, अदरवाइज कोई भी एब्रिविएशन यूज नहीं करनी। होस्ट नेम इंक्लूड करना है और होस्ट नेम मोस्ट ऑफ ऊपर ही मेंशन होता है स्टार्टिंग में ही। ओकेजन और इवेंट, क्या ओकेजन है क्या इवेंट है, कहाँ पे है, वेन्यू, डेट और टाइम, किस डेट किस टाइम को है, चीफ गेस्ट है तो उसको भी मेंशन करना है, और जिससे इवेंट रिलेट करती है उस पर्सन का नेम भी हमें मेंशन करना है। तो इसके साइड में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये सारी चीज हमें कहाँ पे और कैसे मेंशन करनी है। तो सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको होस्ट नेम मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में होस्ट नेम गिवन है, सपोज लिखा हो कि यू हैव टू ड्राफ्ट इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ, और फिर कोई भी नेम किसी के बिहाफ पे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, होस्ट, तो हम वो लिखेंगे। सपोज आपको सोहन कुमार के बिहाफ पे लिखना है तो होस्ट कौन हो गया, सोहन कुमार। तो जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे वो लिया हुआ है बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो सबसे ऊपर मेंशन करेंगे हम होस्ट नेम, मिस्टर एंड मिसिज सोहन कुमार, ये हमारा हो गया होस्ट नेम। कोई नेम गिवन है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन मेंशन एनी नेम। अब उसके बाद है रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र, होली। अब ये कॉमन लाइन है। यदि हाउस वार्मिंग होता है गृह प्रवेश, मैरिज है, हाउस वार्मिंग है, कुआ पूजन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो ये लाइन कॉमन रहेगी। अब इन लाइन्स के बाद ऑफ, बर्थडे सेलिब्रेशन, यहाँ पे ओकेजन क्या है,
बर्थडे सेलिब्रेशन है तो बर्थडे का बी अपर केस में होगा, सेलिब्रेशन का सी अपर केस में होगा, क्योंकि ये ओकेजन है। और चाहो तो आप यहाँ पे इसको कोमा में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट नेम हो गया हमारा, यहाँ पे हम टिक लगाते रहते हैं साथ साथ। सबसे ऊपर होस्ट नेम, उसके बाद कॉमन लाइन, देन बर्थडे सेलिब्रेशन। बर्थडे सेलिब्रेशन क्या था? ये था हमारा ओकेजन या इवेंट। ओकेजन और इवेंट भी हमारा हो गया। अब उसके बाद ऑफ देयर सन। अब यहाँ पे हमने ये वर्ड यूज नहीं किया कि ऑफ आवर सन, हमारा सन, नहीं, ऑफ देयर सन। अब देयर क्या है? देयर है थर्ड पर्सन। ये फॉर्मल इन्विटेशन है और मैंने बताया था कि फॉर्मल इन्विटेशन में थर्ड पर्सन का यूज होगा, तो हमारा ये पॉइंट भी हमने यूज कर दिया कि फॉर्मल में हमें थर्ड पर्सन का यूज करना है। ऑफ देयर सन अनिल। ये अनिल कौन है? यहाँ पे अनिल है उस पर्सन का नाम जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मीन्स जिससे इवेंट रिलेट करती है वो ये पर्सन है अनिल। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हो गया, नेम ऑफ द पर्सन विद होम इवेंट इज रिलेटेड। अब अनिल। अब एट देयर रेजिडेंस 21 सेक्टर 14 सीकर या फिर रेवाड़ी, धारुएड़ा, जो भी प्लेस है, जो भी रेजिडेंस है, जो एड्रेस है, वो यहाँ मेंशन करना है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया वेन्यू। हमने वेन्यू भी मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद ऑन 17 नवंबर 2020। अब इसका बर्थडे सेलिब्रेट कब किया जाएगा? 17 नवंबर 2020 को। तो यहाँ पे हो गया डेट एंड टाइम। डेट तो क्या है? 17 नवंबर, और टाइम क्या है? आगे टाइम गिवन है एट 8 PM। अब इवेंट जिस टाइम पे ऑर्गेनाइज होती है उस टाइम पे वही टाइम लिखना है। जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन है वो रात को होता है, कुआ पूजन है वो 5-6 के आसपास होता है, और हाउस वार्मिंग गृह प्रवेश है वो मॉर्निंग में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मेंशन करना है। अब इतना सब मेंशन करने के बाद नीचे साइड में हमें लिखना है RSVP। RSVP मीन्स रेस्पोंडेज सिल वायस प्लेट, इट मीन्स रिप्लाई प्लीज। वैसे RSVP के लिखने का मतलब तो ये होता है कि हमें रिप्लाई करना चाहिए कि हम आएंगे या फिर नहीं, ताकि सामने वाले को जजमेंट मिल जाए। लेकिन हम ऐसा जनरली करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। RSVP के जस्ट नीचे हमें होस्ट नेम मेंशन करना होगा। होस्ट नेम जो सबसे ऊपर हमने मेंशन किया है वही हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करने हैं और लास्ट में बॉक्स ड्रॉ कर देना है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कुआ पूजन का हम लेते हैं एग्जांपल कि हमें इनविटेशन ड्राफ्ट करना है कुआ पूजन के ओकेजन पे। तो अगर होस्ट नेम गिवन है तो हम क्या करेंगे? मिस्टर एंड मिसेज, जो नेम गिवन है वो। अगर गिवन नहीं है तो हम कुछ भी नेम मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये कॉमन लाइन रहेगी, रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। अब ओकेजन हमने क्या बताया था अभी? कुआ पूजन। तो बर्थडे सेलिब्रेशन को कट करके हम क्या लिख देंगे? कुआ पूजन लिख देंगे ऑफ देयर सन। अब कुआ पूजन किसका है? डॉटर का है तो देयर डॉटर लिख देंगे, सन का है तो देयर सन लिख देंगे। अब उसके बाद अगर डॉटर लिखी है, डॉटर का कुआ पूजन है तो किसी लड़की का नेम मेंशन कर देंगे। उसमें गिवन है तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली कोई भी नेम मेंशन कर देंगे। एट द रेजिडेंस, उसके बाद कहाँ पे कुआ पूजन है? उनके घर पे, मीन्स जो उनका वेन्यू है, एड्रेस है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। किस डेट को कुआ पूजन है और फिर किस टाइम पे होगा। उसके साइड में RSVP में फिर से यही मिस्टर एंड मिसेज सोहन कुमार, मिस होस्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, और लास्ट में हम बॉक्स क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इनविटेशन समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझने के बाद इनके आपको फेयर नोटबुक में नोट्स बनाने हैं
कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना।